नमस्कार, एसके न्यूज़ में स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आशुतोष वाजपेयी और आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना एसके न्यूज़। असामाजिक तत्वों को घर के सामने गाली गलौज करने से मना करने पर युवक की हत्या, चाकुओं से मारकर उतारा मौत के घाट। रांची के बड़ा पत्थर में वारदात से सनसनी। कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे करीब 2 दर्जन युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार। पुलिस से हुई धक्का मुक्की। कोविशील्ड वैक्सीन की 10,000 डोज गायब होने का किया विरोध। एक ही रात में टूटे इंदिरा मार्केट की 10 दुकानों के ताले। एक दुकान से नकदी समेत 1 लाख का सामान पार। व्यापारियों ने पुलिस पर लगाए निकम्मेपन के आरोप। ग्रामीण इलाकों में सरकारी डॉक्टरों द्वारा खेला जा रहा कमीशन का खेल। सहपुरा की डॉक्टर गुंजन भार्गव ने दी सीजर की सलाह, लेकिन मेडिकल में हुई नॉर्मल डिलीवरी। महिला डॉक्टर का ऑडियो वायरल होने से हड़कंप। रांची के बड़ा पत्थर में घर के सामने गाली गलौज कर रहे असामाजिक तत्वों को मना करना एक युवक को महंगा पड़ गया। आरोपियों ने योजनाबद्ध ढंग से युवक को घेरा और उसकी जान में चाकू मार दिया। रांची के बड़ा पत्थर में घर के सामने गाली गलौज कर रहे असामाजिक तत्वों को मना करना एक युवक को महंगा पड़ गया। आरोपियों ने योजनाबद्ध ढंग से युवक को घेरा और उसकी जांघ में चाकू मार दिया। परिजन जब उसे अस्पताल लेकर गए तो वहां उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि क्षेत्र के ही 2 असामाजिक तत्व शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे, जिसका संजय कोल ने विरोध किया और विरोध करने पर असामाजिक तत्वों ने दूसरे दिन उसे चाकू मार दिया। हैरानी की बात तो यह है कि जब मृतक के परिजन उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे तो मृतक के परिजनों से रुपयों की मांग की गई और रुपए न लाने तक इलाज शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से संजय कोल ने दम तोड़ दिया। वो लड़का दारू पी के आया, मोहल्ले में गाली दे रहा था, घर में भी गाली दिया। मेरे भाई ने जाके सिर्फ इतना बोला कि गाली गलौज मत कर, तो उसको यहाँ पे मम्मी गई तो वहाँ उसके घर तक छोड़ के आई। फिर उसके बाद भी आके उसने गाली दिया तो मेरे भाई ने सिर्फ एक हाथ उठाया उसका, तो वो घर चले गए। और कल के दूसरे के दिन फिर उन लोगों ने क्या करे, पूरे लड़के मिलके प्लान बनाए। वो लड़के का नाम है मुंडा और एक का नाम है किराएदार। उसका असली नाम नहीं पता मुझे दोनों का। तो उनने चाकू मार दिए। 2 लड़के थे, उन लोग ने घटना को अंजाम दे दिया। मैं जब तक आया तो वारदात हो चुकी थी। फिर मैं यहाँ पे आवाज़ सुना तो फिर कपड़े लेके गया, उसको ब्लड से बांधे यहाँ पे, फिर अस्पताल ले गया, थाने लेके गया। तो लोग बोले कि आप पैसा की व्यवस्था करो जब इलाज होगा। कौन मांग रहे थे पैसा? वहाँ पे वो कर्मचारी लोग बोलते आयुष्मान कार्ड है। हाँ। मैंने बोला मैडम नहीं है। बोले गरीबी रेखा कार्ड है। मैंने है लेकिन वो क्या है लैप्स हो गया है ना। तो बोले समग्र ID है। मैंने हाँ समग्र ID है, आधार कार्ड है। तो बोले आपको बचाना है तो कम से कम 10-12 से 14,000 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमें उपलब्ध नहीं कराती सुविधा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटनाक्रम ये है कि संजू उर्फ संजय कोल घर के बाहर था, तो मुंडा मोहल्ले में गाली गलौज कर रहा था, तो उसने मना किया तो मुंडा कोल ने उसको जांघ में चाकू मार दिया, जिसकी सूचना मिलने पर शासकीय अस्पताल रांची जाके देहाती नाल से 307 का अपराध कायम किया विवेचना में है। आरोपी की तलाश की जाती है। क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की इस वारदात से लोगों में दहशत व्याप्त है। लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्वों का क्षेत्र में आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग रात को घरों तक से नहीं निकल पा रहे हैं। शहर में 10,000 वैक्सीन गायब होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसके विरोध में युवक कांग्रेसियों ने शनिवार को रैली निकाली और वे कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर में 10,000 वैक्सीन गायब होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसके विरोध में युवक कांग्रेसियों ने शनिवार को रैली निकाली और वे कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जिंदाबाद युवक कांग्रेस जिंदाबाद 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 युवक कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद की चाल चलेगा, की मौत मरेगा।
युवक कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जिला प्रशासन और शिवराज सरकार ने जबलपुर के लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की पूरी तैयारी कर रखी है। पहले नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला सामने आया और अब 10,000 वैक्सीन गायब होने से सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। 10,000 वैक्सीन जो जबलपुर शहर के लिए आने वाली थी वो कहां गायब हो गई। अभी नकली रेमडेसिविर का कांड हुआ, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन चेत नहीं रहा है और अब ये नकली वैक्सीन कांड की तैयारी कर रहे हैं। पूरे जबलपुर शहर की जनता को मौत के मुंह में शिवराज सरकार ढकेलती जा रही है और बीजेपी के कोई भी जनप्रतिनिधि इस मामले में कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। युवक कांग्रेस इस मामले का पुरजोर विरोध करती है और आज सत्ता के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे साथियों को रोका गया और गिरफ्तार किया गया, लेकिन हमारा आंदोलन यहाँ से खत्म नहीं बल्कि चालू होता है। और जब तक इस वैक्सीन घोटाले में जो लोग सम्मिलित हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, युवक कांग्रेस आंदोलनरत रहेगा। इधर पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर एसडीएम के आदेश पर करीब 2 दर्जन कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। ये युवा कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जांच के लिए उनके द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है, तो उनको गिरफ्तार किया। जतिन राज के नेतृत्व में 50-60 लड़कों के द्वारा जो है एक रैली निकाल गई, कलेक्टर का घेराव करने के मुद्दे थे, जिन जियावाली चौक पे इकट्ठे हुए हैं उनको यहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। गौरतलब है कि जबलपुर में 10,000 वैक्सीन गायब होने का मामला सामने आया है। परचेस ऑर्डर किसी कंपनी के नाम पर दिए गए, लेकिन उस कंपनी का कोई अता पता नहीं है। युवक कांग्रेस ने इस मामले को गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इंदिरा मार्केट में एक ही रात में करीब 2 दुकानों के ताले तोड़े जाने और चोरी की कोशिश की गई, लेकिन वहां सिर्फ एक ही दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे पाया गया। भवानी गारमेंट नाम की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने कपड़ों और नकदी पर हाथ साफ किए। इंदिरा मार्केट में एक ही रात में करीब 10 दुकानों के ताले तोड़ने की चोरों ने कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ एक ही दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे पाए। भवानी गारमेंट नाम की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने कपड़ों और नगद राशि पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की खबर व्यापारियों को लगी तो व्यापारी सुबह एकत्रित हो गए और उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस जिस तरह से दिन में लोगों पर सख्ती करती है, यदि रात में भी थोड़ी सी मेहनत कर ले और गश्त कर ले तो इस तरह की वारदातें होने से रोकी जा सकती हैं, लेकिन पुलिस को लोगों की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है। हमारे व्यापारी संघ का काफ़ी चोरियां हो गई, 1 से 1.5 लाख रुपए का माल चला गया है। उसकी 2 वजह, एक तो पुलिस की नाकारापन है जो रात में तरीके से गश्ती नहीं करती है। 4 बजे रात में यहाँ रिपोर्ट की गई, लेकिन 4 बजे से उन्हें फॉर्मेलिटी निभाने के लिए एक बार यहाँ पुलिस आई, वो देख के चली गई। उसके बाद दोबारा अभी तक पुलिस ये पंचनामा बनाने नहीं आई कि यहाँ 5 लोगों के दस्तखत लेके वाकई में माल कितना गया कितना नहीं गया है। और हम अगर बार बार पुलिस के पास जाएंगे तो हमारी अपनी गलत हो जाएगी। पुलिस का भी तो कुछ कर्तव्य बैठता है कि हमारे संग आया और हमारा हाथ में हाथ बैठा, हमसे जो सहयोग बनेगा हम करेंगे। मौके पर टूटे हुए ताले और लोहे की रॉड भी पड़ी हुई थी, जिससे चोरों ने दुकान के ताले तोड़ने की कोशिश की। भवानी गारमेंट नाम की दुकान से चोरों ने कपड़ों और नकदी समेत करीब 1 लाख रुपए का सामान पार कर दिया। रात को तकरीबन 4 बजे करीब हमें किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपकी शटर की दुकान पूरे खुली हुई है और सामान भी काफ़ी गायब है। तो हम भागा भागी में आए दुकान पे, तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो यहाँ पे आए तो शटर का ताला टूटा हुआ था, साइड में हथियार भी पड़ा था, रॉड भी पड़ी थी और सामान काफ़ी गायब था। कितना करीब की चोरी हुई है आप लोग की? अगर ये जैसे देख सकते हैं आपकी जींस वगैरह पूरे रैक खाली है, लगभग जैसे 2 लाख के आसपास, और कुछ नगद राशि भी 5-10 हज़ार रुपये गायब है। इंदिरा मार्केट में एक ही रात में 10 दुकानों के ताले तोड़ने की कोशिश और एक दुकान में की गई चोरी की वारदात से व्यापारियों का आक्रोश भड़क उठा है। व्यापारियों ने पुलिस गश्त पर सवाल खड़े करते हुए यह मांग की है कि रात को पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, जिससे कि इस तरह की वारदातें ना हो, अन्यथा उनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा। शहपुरा भिटोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से धोखा किया जा रहा है। लेडी डॉक्टर का ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें वह कमीशन का खेल कर रही है। महिला डॉक्टर गुंजन भार्गव सीजर की बात कर रही थी, लेकिन मेडिकल में नॉर्मल डिलीवरी से बच्ची का जन्म हुआ। हेलो हेलो, हाँ भैया, ये सामान कितने का आया? ये 3300 रुपये का।
अच्छा, देखो इसमें कुछ ये है कि जैसे ये धागे गलने वाले नहीं लगवाने हैं ना, कटने वाले लगवाने हैं, तो वो वापस कर सकते हो। एक जो देखो उसमें कोई नहीं मैडम जी, हाँ जो आपको सही लगे आप बोलो। नहीं, मेरा ये कहना, देखो धागे दो तरह के लगते हैं ना। हाँ, जो आपको मतलब सही लगे आप बोलो, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं, वो सामान अपन ले आए हैं। सुन तो लो, आप सुन तो लो। कुछ जैसे मतलब आप पूछ रहे थे ना कि इतना महंगा सामान आ रहा है। नहीं, मैं नहीं पूछ रहा था। नहीं, अभी मेरे से नहीं बोल रहे थे पहले कि मैडम सामान कितने का आएगा। अच्छा हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि शायद हो सकता है, मैंने आपको क्योंकि बताया नहीं था। अभी क्या है ना, कुछ चीजें उपलब्ध नहीं है कोविड के कारण, तो अपन में ये है कि जो अपन जो यहाँ कम कर सकते हैं वो ये है कि जो गलने वाले धागे हैं ना, 2 आपको दिए होंगे धागे, देखना जरा। हाँ 2 दिए हमने, है ना, एक पर्पल सा है ना जामुनी, और एक बादामी कलर है ना। वो मतलब देखे नहीं, वो सब वो पैक करके मैंने वहीं पर रख दिए। नहीं, उसमें क्या है मैं बता रही हूँ, बादामी वाला है ना, गलने वाला है। अच्छा, अगर आप चाहो तो उसकी वो वापस कर सकते हो। बहुत सारे क्योंकि पेशेंट बोलते हैं कि गलने वाले लगाओ ना, तो हम फिर वही उनसे बुलवा लेते थे, पर अब वो आप वापस कर सकते हो, अपन काटने वाले लगा देंगे। ठीक है, देख अभी तो लेके हमने रख लिया मैडम जी, अगर लग जाए तो अपन लगा देंगे, बच जाएंगे तो वापस कर देंगे। नहीं, मैं ऐसा चाह रही थी कि आपके ऊपर बर्डन कम पड़े, समझ रहे हो। जी। अब ऐसा नहीं है, देखो हर कोई व्यवस्था हर कोई नहीं कर पाता है ना, इसलिए तो थोड़ा सा यही है कि जो चीजें नहीं लगेंगी वो तो हम दे ही देते हैं ऑपरेशन के। जी, तो अभी मुझे दूसरी वाली मैडम ने बताया कि मुझे ये और चाहिए, तो वो मैंने सिस्टर से करवा लिया रेंज अंदर से है। अच्छा। और यही है कि जो ऐसा लग रहा है ना कि अपन ये नहीं कर पाएंगे, वो आप वापस कर दो। नहीं, वो ऐसा नहीं, वो अपन कर लेंगे कहीं से लोटा वटा करके। नहीं, ऐसे मुश्किल नहीं करनी चाहिए, मतलब मेरा कहना, देखो मैं एक्चुअली गलती मेरी तरफ से हुई ना कि मैं कल नहीं बताई आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये भी नहीं अफोर्ड कर पाते, तो फिर हम वो बता देते हैं कि मेडिकल में शायद वो भी मिल जाए आपको, क्योंकि अपने पास ये ऑप्शन रहता है। जी मैडम, है ना, तो अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब ये दिक्कत है तो जैसे अपन मेडिकल में भी करा सकते हैं। मेडिकल में ये भी नहीं बुलवाएंगे क्योंकि वहां पे ज्यादा वो अवेलेबल है। एल्गिन में नहीं है ये चीजें, एल्गिन में वैसा ही हाल है, पर मेडिकल में शायद आपको ये सब चीजें भी अंदर से मिल जाए, ये मैं बता रही हूँ। जी, तो अभी वो हम अपने पास ही रखे रह रहे, मतलब आप ही मतलब उसी में रखे हो। हाँ, मतलब मेरा एक बार ये कहना है ना कि देखो एक बार विचार कर लो, ऐसा कुछ भी थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती नहीं है किसी भी चीज की। नहीं मैडम जी, जो कुछ मतलब आपको मतलब ऐसा सही लगे आप कर देना, मतलब बच जाएगा तो अपन बाद में वापस कर देंगे, उसका कोई वो नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसा भी कर लेते हैं ना, वो तो आपको हो ही जाएंगे वापस, वो भी कर। हाँ ठीक है जी मैडम, हम हो रही ना बात। हेलो हाँ मैम, हाँ बताइए। भैया से बात कर लेना, लो ना। हेलो जी मैम। हाँ, इनको दे देना ना सीजर का सामान। जी ओके। हाँ जाओ। हेलो हाँ भैया, अभी ना मैं जी ना कल रात में जैसे हो रही थी ना, तेज हो रही है। हाँ, है ना, मतलब ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि कहीं बच्चे ने अंदर पेट में लैट्रिन ना कर दी हो, या पैदा होने के बाद उसको मशीन की जरूरत पड़े। हाँ ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा है कि इनको तुरंत ना मेडिकल ले जा लो। मेडिकल? हाँ, क्योंकि क्या है ना, मशीन वहाँ पे मिल जाएगी बच्चे की। मान लो कोई दिक्कत आई, अपने यहाँ से मान लो ऑपरेशन हुआ, पर बच्चे की सुविधा नहीं है ना अपने पास। मैडम जी, दो मिनट भैया से बात करना। हाँ, मेरी बात करा दो ना, मैं उनको समझाती हूँ। हेलो हाँ मैडम। हाँ भैया, अभी ना सिस्टर का फोन आया, वो धड़कन चेक कर रही थी बच्चे की ना। जी, तो थोड़ा सा उनकी धड़कन बच्चे की तेज हो रही है। बच्चे की धड़कन तेज होना या कम होने का मतलब है कि घुटन हो रही है बच्चे में। जी, और मतलब हो सकता है कि उसने पेट में लैट्रिन ना कर दी हो, जैसे कल रात में भी ऐसा हो रहा था, है ना। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अपन तत्काल में मेडिकल ले जाओ, क्योंकि ऑपरेशन से हो चाहे नॉर्मल हो, पर बच्चे के लिए सुविधा वहाँ पे तुरंत रहेगी, उसको तुरंत मशीनें मिल सकती हैं। तो करूँ मेडिकल के लिए लिख लूं? हाँ, मुझे मतलब थोड़ा बच्चे के लिए थोड़ा सा टेंशन हो रही है, है ना। तो मुझे लग रहा है कि बेटर है कि अभी तत्काल में ही निकल जाओ। यहाँ पे तैयारी भी होते होते मैक्सिमम 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाएंगे ना, उसको अपन को वेट नहीं करना है। तो सिस्टर से मैंने बोला है, वो रेफर बना देंगी। तो काम करो, आप रेफर बना दो। हाँ, मैंने बोला है वहाँ पे मैं मेडिकल लेकर जा रहा हूँ। हाँ, और वो सामान सुमन सब अपना वापस करवा देना आप, है ना। वापस करवा दूँ उनको? हाँ, तो वो वापस अब कोई काम का ही नहीं है ना, है ना। अच्छा,
और जो जांचें हुई है वो जरूर वहाँ लग जाएंगी मेडिकल में, तो काम आ जाएंगी। जी 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 ठीक है ना, तो मत डिले करो। एकता सिस्टर से मेरी बात हुई है जी। ठीक तो है मैडम सिस्टर से बोल के वो कौन 108 बुलवा दी थी तो हम उससे कर जाते थे। हाँ वही ना, वो रिफर बनाएगी फिर 108 करेगी। आप एकता सिस्टर से बात करो। जी। अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे ले गए, डॉक्टर गुंजन से उनका ट्रीटमेंट कराया। तो जो दवाइयाँ मतलब वहाँ पे मिलनी थी, एक तो वहाँ पे नहीं मिली। मैडम ने सब प्राइवेट दिलवाई, प्राइवेट दी और बोली कि आप उनकी जांच करा। तो महंगी जांचें कराई, तो जांच करा के ले गए वहाँ पे। मैडम ने देखा, बोले सब ठीक है। मैडम ने सीजर के लिए बोला कि इनका मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, रात इनको अपन यहीं पे रखे, कल सुबह 11 बजे इनका अपन सीजर करते हैं। तो सामान के लिए बोला कि आपको प्राइवेट मतलब मेडिकल से सामान लाना पड़ेगा आपको खुद। बोले यहाँ पे वो नहीं है। मैंने सामान ला के दिया उनको, वो सामान आया 3500 रुपये का। तो वहाँ पे सामान ला के दिया तो दुकानदार से सिर्फ बिल मांगा मैंने। मैडम ने बोला था आप सीधे लक्ष्मी मेडिकल स्टोर जाइए। मैंने उनसे बोला मैंने वहाँ पर्ची दे दी है, काका लाना है। बोले आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे सब पता है उसको, और मेरी फ़ोन पे बात करा देना। तो दुकानदार के पास गए, उनने फ़ोन पे बात कराई। तो मैडम की और उनकी जो भी बात हुई, वहाँ से सामान ले गए, अस्पताल में दिए। बस वहाँ से एक बिल मांगा कि भैया ये बिल दे दो, डॉक्टर साहब को दिखाएंगे कि ये सामान मतलब बाहर से मंगा रहा है हम लोगों से। तो मैडम के पास जैसे मतलब सामान लेके पहुँचे और बिल के लिए बोली, तो दुकानदार ने मैडम को फ़ोन लगा दी, मैडम ने बिल मांगा गए। तो ऑपरेशन थिएटर में मतलब अंदर मैडम ने सब मरीज को ले गए थे। तो जैसे मैडम के पास फ़ोन आया तो मैडम ने वहाँ से तुरंत ही रेफ़र कर दिया कि आपके मतलब जो बच्चा है उसने पेट में लैट्रिन कर ली है, तो आप इसको तत्काल मेडिकल ले जाएं। तो मेडिकल ले गए, वहाँ पे बच्चे नॉर्मल डिलीवरी हुई। अपनी कई मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रही नर्सें यह सप्ताह विरोध सप्ताह के रूप में मना रही हैं। इसी कड़ी में नर्सों ने विरोध सप्ताह के लगातार चौथे दिन शनिवार को भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अपनी कई मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रही नर्सें यह सप्ताह विरोध सप्ताह के रूप में मना रही हैं। इसी कड़ी में नर्सों ने विरोध सप्ताह के लगातार चौथे दिन शनिवार को भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नर्सों ने इस बात पर अफसोस जताया है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो उनसे किसी भी तरह की बातचीत की गई और ना ही किसी तरह का आश्वासन दिया गया। यदि सरकार ने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो विरोध सप्ताह के बाद प्रदेश की सभी नर्सें हड़ताल पर चली जाएंगी और मरीजों को होने वाली परेशानियों के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। आज हमने पोस्टर्स बनाए हैं और हम लोग अभी ट्वीट करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री को, माननीय वित्त मंत्री को कि हमारी मांगे अगर इस सप्ताह तक पूरी नहीं हुई, हमें अगर बैठक के लिए नहीं बुलाया गया तो आगे आंदोलन उग्र होगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन की, प्रशासन की खुद होगी। अभी तक हम विचार कर रहे थे, हमें मौखिक रूप से मिला था समर्थन जिला चिकित्सालयों के लिए, लेकिन अगर हमें बैठक के लिए नहीं बुलाया गया, अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बहुत ही जल्द 11/720 के बैनर तले रेखा परमार जी के आह्वान पर जिला चिकित्सालय के साथ साथ पीएचसी, सीएचसी, एक गांव की नर्सें, जिस भी इंसान पर व्हाइट एप्रन नर्स नाम जुड़ा है, वो सब इस बैनर के तले खड़े होकर हड़ताल कर देगा। पूरी चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ जिला परिषद भी उतरेगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन की होगी। जूनियर डॉक्टरों के काम पर वापस लौटने के बाद अब नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यदि इस सप्ताह नर्सों की मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर हड़ताल होना तय है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा जाएंगी। बेलबाग घोड़ा अस्पताल के पास एक नाले में एक्सिस गाड़ी मिलने से हड़कंप मच गया। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक गाड़ी को नाले से बाहर निकलवाया और गाड़ी के नंबर के आधार पर जब पता साजी की गई तो वह गाड़ी घमापुर में रहने वाली आभा पटेल के नाम पर दर्ज पाई गई। बेलबाग घोड़ा अस्पताल के पास एक नाले में एक्सिस गाड़ी मिलने से हड़कंप मच गया। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को नाले से बाहर निकलवाया और गाड़ी के नंबर के आधार पर जब पतासाजी की तो वह गाड़ी घमापुर में रहने वाली आभा पटेल के नाम पर दर्ज पाई गई। पुलिस ने जब घमापुर थाने से संपर्क किया तो पुलिस को पता चला कि यह गाड़ी कई दिनों पहले चोरी हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज है। मैं चीता 521 में भ्रमण कर रहा था तो कुछ राहगीर बताए कि ये गाड़ी नाले में पड़ी हुई है।
एक्सिस है, तो उसको कुछ राहगीरों की मदद से बाहर निकाले। इस गाड़ी को बाहर निकाल के इसको इंटरनेट से सर्च करने के बाद पता लगा है कि ये गाड़ी कहाँ की है। तो आभा पटेल नाम की कोई लेडीज़ की है जो घमापुर क्षेत्र में रहती है। तो घमापुर थाने से संपर्क किया गया, जहाँ से श्रीमान थाना प्रभारी घमापुर के द्वारा बताया गया कि इसमें चोरी का मामला कायम है, इसको घमापुर भिजवा दीजिए। तो वहाँ से स्टाफ आ रहे हैं, इसको घमापुर थाने ले जाएंगे। घमापुर थाना पुलिस ने गाड़ी अपने सुपुर्द लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह गाड़ी किसने चुराई और फिर यह नाले में कैसे पहुंची। संस्कार धानी की सड़कें जल्द ही दुधिया रोशनी से नहाएंगी। इसके लिए स्मार्ट सिटी के द्वारा पूरे शहर में 40,000 सफेद LED लाइट्स लगाए जाएंगे। यह निर्णय शुक्रवार को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संपन्न हुई बैठक में लिया गया। इस वर्चुअल बैठक में स्मार्ट सिटी द्वारा अनेक नए कार्य स्वीकृत करते हुए शहर को विकास की अनेक सौगातें प्रदान की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि IT पार्क के सामने 22 करोड़ की लागत से नई सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा 24 करोड़ की लागत से बिरसा मुंडा चौक से महाराजपुर तक की सड़क का कायाकल्प भी होगा। इस अवसर पर निर्णय लिया गया है कि मदन महल की पहाड़ी पर बारिश के मौसम में 15,000 पौधे रोपे जाएंगे, जिससे प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने स्मार्ट सिटी के द्वारा पूर्व में स्वीकृत एवं वर्तमान में प्रचलित सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाने पर भी जोर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल से पैरोल पर छोड़े गए बंदियों पर खास नजर रखने के निर्देश पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने थाना प्रभारियों को दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पैरोल पर छोड़े गए यह बंदी अपराधों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। लिहाजा SP ने थाना प्रभारियों को कहा है कि ऐसे बंदियों पर निगाह रखी जाए और उन्हें रोज थाने बुलाकर उनकी हाजिरी दर्ज करवाई जाए। यदि कोई भी बंदी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। इसमें जो भी पेरोल से छूटे लोग हैं उन पर निगरानी रखने के सख्त निर्देश थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। उनको थाने पे बुलाकर उनसे डोजियर फॉर्म बनाना, उनकी वर्तमान गतिविधियां क्या चल रही हैं उस संबंध में पता रसी के लिए उनको निर्देशित किया गया है और ज़रूरत पड़ने पर उनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई बाउंड और कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। बिल्कुल परीक्षण किया जाएगा, जैसा आप बोल रहे हैं उसका परीक्षण कराएंगे कितने लोग जो पेरोल पे हैं उनके द्वारा अपराध कारित किए गए हैं और फिर उसके बाद उन पर कार्रवाई भी करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से कई बंदियों को पैरोल पर जेल से छोड़ा गया है और देखने में आ रहा है कि अधिकांश केसों में यह बंदी दोषी पाए जा रहे हैं। लिहाजा ऐसे बंदियों पर पुलिस ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। किन्नरों के बीच क्षेत्र को लेकर उपजा विवाद थमने पर नहीं आ रहा है। आधारताल थाने के तहत भी शुक्रवार की रात किन्नरों के 2 गुट आपस में टकरा गए। दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई और मारपीट तक हुई। उसके बाद किन्नरों का एक गुट आधारताल थाने पहुंच गया और दूसरे गुट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। किन्नरों के बीच क्षेत्र को लेकर उपजा विवाद थमने पर नहीं आ रहा है। आधारताल थाने के तहत भी शुक्रवार की रात किन्नरों के 2 गुट आपस में टकरा गए। दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई और मारपीट तक हुई। उसके बाद किन्नरों का एक गुट आधारताल थाने पहुंचा और दूसरे गुट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। किन्नर के एक गुट का कहना है कि उन्हें धोखे से बातचीत के बहाने बुलाकर जान से मारने की कोशिश की गई है। आज इन लोगों ने मीटिंग बनाया, गुट बनाया कि इनको धोखे से बुलाएं, घर बुला के जान से मारने की कोशिश। तो इनने धोखे से बुलाए हम लोग को, तो हम लोग आ गए। आने के बाद भाई उनके पूरे चेहरे भाई आतंकवाद हैं। वो तो पहले भी सारंगा नाम की किन्नर थी, उनको जला के वो मार डाली थी। तो फिर हम लोग हाथापाई किया, हम लोग सीधे चौहान साहब के पास चले गए। आज भी आधारताल में है। फिर मुझे धमकी दे के अभी गई है कि अगर रिपोर्ट डाल लोगी तो तुम्हें जान से मार देंगे और निर्भय नगर में मुझे रहने नहीं देंगे। मुझे ये बोल रही। रिपोर्ट किया हमने रिपोर्ट थाने में हम लोग कर दी आधारताल में। और मैं आवेदन करती हूँ कि शासन प्रशासन हमारा साथ दे, क्योंकि ये अवैध वसूली करवाती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लगातार पिछले कई दिनों से किन्नरों के गुट जिस तरह से आपस में टकरा रहे हैं उससे किसी बड़ी घटना का खतरा बना हुआ है। द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल की अदालत में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में दुर्घटना में मृत्यु और घायल होने के प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए। कई प्रकरणों में न्यायाधीश ने बीमा कंपनियों के वकील और आवेदकों के वकीलों के बीच सुलह कराकर मामलों का निपटारा करवाया। द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल की अदालत में शनिवार को
लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में दुर्घटना में मृत्यु और घायल होने के मामले सुनवाई के लिए रखे गए। कई मामलों में न्यायाधीश ने बीमा कंपनियों के वकील और आवेदकों के वकीलों के बीच सुलह कराकर मामलों का निपटारा कर दिया और आवेदकों को राहत राशि दिलाई। 2021 को निरंतर एवं स्थायी लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न बीमा कंपनियों के प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष रखे गए थे, जिसमें मृत्यु एवं दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के संबंध में दावा याचिकाओं का निराकरण उभय पक्षों के मध्य इंश्योरेंस कंपनी एवं आवेदक के वकील के अधिवक्ताओं के मध्य सामंजस्य लोक अदालत के मध्य समझाइश के आधार पर निराकृत किया गया है। इस न्यायालय में लगभग 50 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें 2 प्रकरणों में प्रतिकर की राशि आहतों को प्रदान की गई है। इस लोक अदालत में दुर्घटना दावे के बरसों से चल रहे मुकदमों को चंद घंटों में ही समझौते के जरिए निपटा दिया गया, जिससे पक्षकारों को राहत मिली है। त्रिमूर्ति नगर से करीब 9 दिनों से लापता अतुल गुप्ता का कोई पता ठिकाना न मिलने से उसके घर वाले परेशान हो गए हैं। थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अतुल गुप्ता के पिता कन्हैया लाल गुप्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से अपने बेटे को ढूंढने की गुहार लगाई। लापता युवक के पिता का कहना है कि अतुल ना तो कोई नशा करता था और ना ही उसका किसी से कोई विवाद था। ऐसे में अतुल कहां चला गया, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मेरा बालक 3 तारीख को 9:45 पर घर से निकला है, यह कह करके कि मैं ऑफिस जा रहा हूं चंडाल भाटा में। उसके बाद उसका कोई पता नहीं है। मैंने शाम को उसका मोबाइल बंद बताया। शाम को जा करके मैंने गोहलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और बार बार थाने के संपर्क में बना रहता हूं, लेकिन आज दिन तक बालक का कुछ पता नहीं चला। पूरा परिवार हमारा बहुत परेशान है सर। विगत 8-9 दिनों से हमारी मिसेस की हालत ख़राब है। पूरे परिवार रो रो के परेशान हैं, लेकिन थाने से भी कोई रिपोर्ट का कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और जब जाओ पूछो यही जवाब मिलता है कि हम लोग लगे हैं, कोई आपको पता चले तो आप लोग बताइए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे लापता युवक के पिता को आश्वासन तो मिल गया, लेकिन पुत्र के ना मिलने से पूरे घर का रो रो कर बुरा हाल है। घर वालों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अतुल कहां चला गया।